जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद कब्जे में ले लिया गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। जंग में वक्फे के 3 दिन मुकम्मल। फरीकैन में कैदियों का तबादला। हमास ने मजीद 13 इसराइली और 4 गैर मुल्की गैरमालियों को हिलाल अहमर के हवाले कर दिया। बदले में इसराइल ने 39 फलस्तीनी कैदियों को रामुल्लाह जेल से रिहा कर दिया। हमास ने इसराइली गैरमालियों को कैदी नहीं मेहमान बनाए रखा। हमास के हुस्ने सलूक ने इसराइली शहरियों को सच बताने पर मजबूर कर दिया। फलस्तीनी जहादी तंजीम ने इसराइलियों को साथ ले जाने के लिए खाना और दवाइयां भी फराहम की। इसराइली खवातीन ने जाते हुए ऐसे हाथ हिलाया जैसे किसी अपने को अलविदा कर रही हों। इसराइली शहरियों ने एतराफ किया कि उनका ख्याल रखा गया। दूसरी जानिब इसराइली कैद की इंसानियत सोज मिसालें सामने आने लगीं। जंग में वक्फे के तीसरे रोज भी इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल। खुराक और पानी से लदे 61 ट्रक पहुंचे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मजीद 200 ट्रक रवाना किए गए। 2 रोज के दौरान 300 से ज्यादा ट्रक गजा में दाखिल हो चुके हैं। मरीजों के इनखला के लिए 11 एम्बुलेंसेस, 3 कोचेस और 1 फ्लैट बेड शिफा अस्पताल पहुंचाया गया। कराची में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी ने मज़ार कायद से 3 तलवार तक मोटरसाइकिल रैली निकाली। शुरका ने फलस्तीन के झंडे उठा रखे थे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने खिताब में कहा, दुनिया भर के बाज़मीर इंसान फलस्तीन के साथ खड़े हैं। हमास ने मगरिब की आंखों पर पट्टी को खोल दिया। लाहौर में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से आज़ादी फलस्तीन मार्च। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, इस जंग ने इसराइल का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। फलस्तीनियों ने पूरी दुनिया को बेदार कर दिया। मार्च में जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। कौमी क्रिकेटर आजम खान को फलस्तीन की हिमायत महंगी पड़ गई। आजम खान ने लाहौर ब्लूज के खिलाफ मैच के दौरान बैट पर फलस्तीन के झंडे का स्टिकर लगाया। एम्पायर के कहने के बावजूद आजम खान का स्टिकर उतारने से इनकार। पीसीबी ने मैच फीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया। नेशनल T20 आईसीसी के कवानीन पर हो रहा है, इसलिए जुर्माना लगा। अल अजीजिया एवन फी रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ मरियम नवाज के हमरा इस्लामाबाद आएंगे। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद नवाज शरीफ का मरी में क़याम का इम्कान। नवाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें होंगी। नवाज शरीफ की इत्तेहादी जमात के रहनुमाओं से मुलाकात का शेड्यूल तय किया जा रहा है। नवाज शरीफ नून लीग की कानूनी टीम से भी मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ रवा हफ्ते पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के ऐलान पर हतमी मुशावरत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्के। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब टीमों की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से अलग अलग पूछगछ। नैब की 4 टीमों की साबिक वजीर आजम से पूछगछ। अलकादिर ट्रक्स 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की वजह से एक और जान चली गई। चूंकि हाउसिंग सोसाइटी में मेडिकल की तालिबा कत्ल। कम उम्र ड्राइवर अब्दुर्रहमान फैमिली की गाड़ी का पीछा कर रहा था। फैमिली की जानिब से मना किया तो झगड़ा हो गया। मुलजिम ने अपने मामूओं को बुला लिया। लड़के के मामू ने फेज 2 में आकर डॉक्टर के घर फायरिंग कर दी। सऊदी अरब से पढ़ने मामू के घर आई मेडिकल की तालिबा की कमर में गोली लगी। 21 दिन अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद तालिबा दम तोड़ गई। FIR के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। निगरान वजीर आला पंजाब का नोटिस। गफलत बरतने पर मुतालिका पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुतासरीन को तहफ्फुज फराहम करने की हिदायत कर दी।
गाड़ी बहुत तेजी से गई है, गाड़ी को रोकने की कोशिश की है। 10 मिनट बाद ना फायरिंग की आवाज आई है। डॉक्टर कह रहा था कि बच्ची को फायर लगा हुआ है। तो जब हमने ब्लड देखा ना बच्ची को, डॉक्टर ने इस तरह लगाया हाथ पे, तो मैंने अपने साथ वाले को कहा कि गेट खोल दो यार। मुल्जिमान ने पहले घर पर फायरिंग की, फिर जख्मी तालिबा को अस्पताल जाने से रोका, फैमिली को गाड़ी से उतार कर तशद्दुद किया। एनी शाही सोसाइटी के गार्ड से वाकये की तफसील बता दी। कहा अब्दुल रहमान तेज ड्राइविंग करते हुए गाड़ी के पीछे सोसाइटी में दाखिल हुआ। कुछ ही देर के बाद कम उम्र ड्राइवर के मामू और साथियों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद मुल्जिमान ने सोसाइटी के गेट भी बंद करवाए। अहले खाना जख्मी तालिबा को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सोसाइटी का गेट खोलने के लिए मिन्नतें करते रहे। मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया, खून देखकर दरवाजे खोल दिए। इनकी वालिदा का रोते में फोन आया कि वहाँ पे शाहजेब हमारा इस दुनिया में नहीं रहा। कमेटी से कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। पाकिस्तान में कोई पुरसाने हाल नहीं है। इन कमेटियाँ सिर्फ बनती हैं, सिर्फ लफ्जी दिखावे और कुछ भी नहीं है। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी, कई ख्वाब जलकर राख। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब और उसके दोस्त असद की नमाज जनाजा अदा की गई। शाहजेब ने दोस्त के साथ मिलकर 2 माह कबल दफ्तर खोला था। लवाहिकीन कहते हैं इंतजामिया ने हमें शाहजेब की मौत की इत्तला तक न दी। तहकीकाती कमेटी बनाने से इंसाफ नहीं मिलेगा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन नहीं। शॉपिंग मॉल में जान से गए आदेश की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। आदेश इमारत में कायम कॉल सेंटर में काम करता था। आदेश के रिश्तेदार गम से निढाल हैं। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल सील। तहकीकाती कमेटी ने राशिद मिनास रोड पर शॉपिंग मॉल का दौरा किया। डीआईजी गुलाम असफर महिसर कहते हैं कमेटी 7 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। इमारत मखदूश हो गई, खाली कराया जाएगा। वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल बिल सबब लापरवाही और नुकसान रसानी की दफात शामिल। मॉल इंतजामिया, बिल्डर, नक्शा मंजूर करने वाले ऑफिसर, फायर ब्रिगेड और के इलेक्ट्रिक को नामजद किया गया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है जिस इमारत में आग लगी वो कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में आती है, लेकिन वहां से कोई नहीं आया। हम काम भी करते हैं और बुराई भी हमारी होती है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 2 रोजा दौरे पर यूएई पहुंच गए। मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर इंसाफ और पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। निगरान वजीर आजम यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी, मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। नया पाकिस्तान नहीं, बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। हमें पता है कि इस मुल्क को ठीक करने का तरीका क्या है। अपनी टीम बना ली है, मंशूर पर अमल कराएंगे। जहांगीर तरीन का कामोकी में आईपीपी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अलीम खान बोले आईपीपी की हुकूमत में गरीबों को मिलने वाली मुफ्त बिजली की कीमत अमीर अदा करेंगे। मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल की कीमत आधी होगी। नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। कराची के इलाके कोरंगी में एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा जागीरदारों वटेरों को जुल्म जबर का जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के हवाले करने के लिए जमा हुए हैं। मुस्तफा कमाल बोले 18वीं तरमीम का ड्रामा फ्लॉप हो गया। हमें सूबाई खुद मुख्तारी से कुछ नहीं मिला, बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। फारूक सत्तार ने खिताब में कहा 8 फरवरी सिंध के जागीरदारों और वडेरों की सियासी मौत का दिन है। कराची पर कब्जे का ख्वाब देखने वालों से हिसाब चुकता करेंगे। आईएमएफ की डिक्टेशन पर आम आदमी की जेब पर डाका डाला गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का डीजी खान में खुशहाल पाकिस्तान रोड कारवा से खिताब। कहा नवाज शरीफ और जरदारी कहते हैं उनके खिलाफ साजिश हुई। साजिश हुक्मरानों नहीं, अवाम के खिलाफ। कराची में बारिश आई, सर्दी लाई। रात भर होने वाली बरसात के बाद खुनकी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। थरपारकर में बारिश और जालाबारी के बाद सहरा का हुस्न निखर गया। महकमा मौसमियात की सिंध में मजीद बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के इलाकों गवादर, तुर्बत, केच और पसनी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कलात में पारा -1 तक गिर गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद स्मोक का रोग बरकरार।
लाहौर फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर समेत 10 अजला में मार्केटें बंद रही। लाहौर मॉल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद, सिर्फ साइकिल सवार और पैदल शहरियों को जाने की इजाजत थी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। भारत से 2900 सिख यात्रियों की शिरकत। निगरां वजीर आला पंजाब से सिख यात्रियों के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी की सिख यात्रियों के तजावीज़ और सिफारिशात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। मुल्क को कमजोर करने के लिए इदारों और अवाम के दरमियान दीवार खड़ी करने की साजिश की जा रही है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का लाहौर में कौमी पैगाम पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तमाम मसालिक को कौमी यकजहती के लिए मुत्तहिद होना होगा। लाहौर में बच्चों की लड़ाई में 45 साल के शख्स की जान चली गई। क्रिकेट खेलते हुए बच्चों का झगड़ा हुआ। मुलजिमान ने पहले बच्चे पर तशद्दुद किया, फिर बच्चे के वालिद को बल्ले मार मार कर बेहाल कर दिया। नासिर बट जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की तैयारियां। खिलाड़ियों का पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। कोचेस की निगरानी में फील्डिंग और बॉलिंग की भरपूर मशकें। स्क्वाड में मौजूद प्लेयर्स ने सिनेरियो मैच भी खेला। पाक ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 4 दिसंबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के लिए मैच विनर बनना चाहता हूं। नौजवान ओपनर साइम अयूब दौरे ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं किसी एक फॉर्मेट की बात नहीं, क्रिकेट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूं। हर फॉर्मेट के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करता हूं। अपना कोच खुद बनने की कोशिश करता हूं। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस का एलिया के साथ रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा। पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुलाकात की। कौमी खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेली। कराची में नेशनल T20 कप के मुकाबले। लाहौर ब्लूज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची वाइट्स को हरा दिया। कराची ब्लूज ने लाड़काना को शिकस्त दी। एबटाबाद ने बहावलपुर के खिलाफ कामयाबी हासिल की। पेशावर ने कोयटा को 69 रन से मात दी। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच देखिए ARY ऐप पर बराह रास्त। और लाहौर में इमाम उल हक के वलीमे की तकरीब। दुल्हन अनमोल के साथ एंट्री दी। बाबर आजम भी दोस्त के वलीमे में पहुंचे। शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी, सरफराज अहमद समेत कई खिलाड़ी शरीक हुए।